नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का बुधवार एडिशन। और आज टक्कर के एडिशन में हम सीधे तौर पे बात करेंगे नो कॉन्फिडेंस मोशन की। नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आया जा रहा है, इसके क्या मायने हैं, इस पे बड़ी पॉलिटिकल चर्चा आज सीएनबीसी आवाज के टक्कर के आज के एडिशन में। ये सभा मंत्रिपरिषद में विश्वास का अभाव प्रकट करती है। इस प्रस्ताव की अनुमति दी जाती है। आजकल शिव भक्ति की बातें हो रही हैं। मैं भी भगवान शिव को प्रार्थना करता हूं, आपको इतनी शक्ति दें कि 2024 में फिर से आप अविश्वास प्रस्ताव ले आए। सियासी समय चक्र का पहिया एक बार फिर 2018 का इतिहास दोहरा रहा है। उस वक्त भी अविश्वास प्रस्ताव आया था और एक साल बाद चुनाव था। आज भी अविश्वास प्रस्ताव आया और करीब एक साल बाद चुनाव है। लेकिन ये दो तस्वीरें आज के राजनीतिक परिदृश्य की सबसे बड़ी तस्वीरें हैं। एक तरफ विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव के साथ सरकार पर चढ़ाई की तैयारी में, तो दूसरी ओर प्रधानमंत्री मोदी आज पूरे विश्वास के साथ हवन करते हैं। इस बीच संसद में सियासी संग्राम का नजारा भी देख लीजिए। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या अविश्वास प्रस्ताव का रिजल्ट 2024 के चुनाव का रुझान होगा। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी राजनीतिक बहस। विपक्ष के अविश्वास वाली रणनीति का विश्लेषण, इसके मैंने फैक्ट चुने हैं। पहली सच्चाई, संख्या बल में विपक्ष कहीं नहीं टिकता, इसलिए सरकार पर कोई खतरा नहीं है, यानी नंबर गेम के लिहाज से सरकार पर कोई खतरा नहीं है। दूसरा फैक्ट, दूसरी सच्चाई, पहले सिर्फ मणिपुर हिंसा पर बात होती, अब बीजेपी कई मुद्दों के साथ साथ विपक्ष पर प्रहार करेगी, जिसमें भ्रष्टाचार भी आएगा, परिवारवाद भी आएगा। बढ़ता हूं मैं आगे। तीसरी सच्चाई क्या है, अभी प्रस्ताव पर अगर हार हुई तो 2024 से पहले विपक्ष का मनोबल टूटेगा और वो हार लगभग तय है। चौथा फैक्ट, चौथी सच्चाई ये है, अभी एनडीए के पास 333 सांसद है, भारतीय जनता पार्टी के पास इकलौते 301 से ज्यादा सांसद है। यानी संख्या बल में जो यूपीए है, यानी उनकी संख्या, जो विपक्षी दल है, समूचा विपक्षी दल, उनकी संख्या 142 है। एनडीए के वो आधे भी नहीं है। पांचवी बड़ी सच्चाई, पांचवा बड़ा फैक्ट ये है कि 2018 में अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लेके आया था और औंधे मुंह गिरा था। प्रधानमंत्री मोदी ने शुभकामनाएं दी थी कि आप 2023 में भी लेके आइए ऐसा ही प्रस्ताव, और 2023 है और प्रस्ताव आ रहा है। उस प्रस्ताव में भी पक्ष में 126 और विपक्ष में 325 वोट पड़े थे और इस बार वो आंकड़ा भी क्रॉस होगा। बड़ा सवाल और जो आज का मूल सवाल है वो यही है, क्या विपक्ष एक बार फिर 2018 वाली गलती कर रहा है। और इस समय हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए, जो पार्लियामेंट में डेडलॉक चल रहा है और जो नो कॉन्फिडेंस मोशन की तैयारी समूचा विपक्ष कर रहा है, उस पर बात करने के लिए इस समय राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा लाइव और एक्सक्लूसिव जुड़ रहे हैं। राघव जी, आपका अभिनंदन है न्यूज 18 पर। मेरा पहला सवाल आपसे यही है, विपक्ष का ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है, इसका मकसद क्या है, क्योंकि नंबर गेम में आप आधे से भी पीछे हैं। अमीश जी, ये एक वैध संसदीय हथियार है, लेजिटिमेट पार्लियामेंट्री इंस्ट्रूमेंट है, जिसका प्रयोग विपक्ष ने सत्ता पक्ष के खिलाफ किया है। और इसके मोटे मोटे 2-4 खास उद्देश्य हैं। उद्देश्य नंबर 1, कि जो सरकार रोजाना ढिंडोरा पीट रही है कि हम तो बहस चाहते हैं, लेकिन विपक्ष बहस से भाग रहा है। विपक्ष जो राज्यसभा लोकसभा की कार्रवाइयों से स्थगित कराने में अग्रसर रहता है, तो वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और वास्तव में बहस होगी। आज 5 दिन हो गए लगातार संसद स्थगित होती जा रही है। तो पहला उद्देश्य है कि संसद चलेगी और महत्वपूर्ण विषयों पे चर्चा होगी। दूसरा इसका उद्देश्य अमीश भाई ये है
कि देश का ज्वलंत मुद्दा मणिपुर और मणिपुर में जो आग लगी है वो उठाने का मुद्दा और अवसर विपक्ष को मिलेगा, विपक्ष अपनी आवाज रख पाएगा। थर्ड और तीसरा उद्देश्य, सरकार को संसद भवन के भीतर आकर विपक्ष की आवाज सुननी पड़ेगी, जवाब देना पड़ेगा। और चौथा और सबसे अहम गृह मंत्री ने तो चिट्ठी लिखी, नो कॉन्फिडेंस। पर गृह मंत्री ने तो चिट्ठी लिखी, गृह मंत्री ने बोला हम तैयार है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बोला हम तैयार है। आप मेरा चौथा उद्देश्य सुन लीजिए, फिर मैं इस पे आ जाता हूं। चौथा और आखिरी उद्देश्य जी सर, इस नो कॉन्फिडेंस मोशन का, चाहे संख्या बल सत्ता पक्ष के पास हो या विपक्ष के पास हो, अल्टीमेटली इस नो कॉन्फिडेंस मोशन का क्या नतीजा होगा उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन चौथा और सबसे अहम लक्ष्य यह है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन जब समाप्ति की ओर होता है तो देश के प्रधानमंत्री लोकसभा के भीतर आकर अपना जवाब देते हैं, राष्ट्र के नाम या संसद के नाम अपना संबोधन देते हैं और मणिपुर जैसे ज्वलंत मुद्दों पर प्रधानमंत्री जी को बात रखनी पड़ेगी। चौथा उद्देश्य। जहां तक अमित शाह जी की चिट्ठी की बात है और बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि हम सदन चलाना चाहते हैं, देखिए चिट्ठियों और अखबारों में खबरें प्लांट करने की बजाय विपक्ष के तमाम साथी, हम लोग राज्यसभा में रोज 267 रूल के अंतर्गत नोटिस दे रहे हैं कि मणिपुर पर चर्चा कराओ, चर्चा कराओ, चर्चा कराओ। कल 50 से अधिक नोटिस आए थे, आज 40 से अधिक नोटिस आए हैं, लेकिन एक भी नोटिस स्पीकर साहब या चेयरमैन साहब स्वीकार नहीं कर रहे हैं। आप समझिए मैं क्या कह रहा हूं, राज्यसभा के 25% से ज्यादा सदस्य एक स्वर में लिखित तौर पे चेयरमैन को नोटिस सौंप रहे हैं कि बहस कराओ। अगर सरकार बहस कराना चाहती है तो हमारे नोटिस पे जवाब दे, हमारे नोटिस को स्वीकार करे। सरकार क्यों नहीं करती? आप कह रहे हैं कि चिट्ठियों से काम नहीं चलता, खबरें प्लांट कराने से नहीं काम चलता। बिल्कुल, खबरों में जो है उससे काम नहीं चल रहा। लेकिन लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने बोला, राज्यसभा में लीडर ऑफ द हाउस पीयूष गोयल हैं, उन्होंने बोला। मतलब सरकार कह रही है कि हम चर्चा को तैयार हैं, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि हम एक फलाने 267 रूल के अंदर ही चाहते हैं कि इसकी ये पूरा मामला सुना जाए। सरकार कह रही है कि अगर मणिपुर पे बात होगी तो राजस्थान में जो मामले हैं उनकी भी बात होगी, छत्तीसगढ़ में जो मामले हैं उनकी भी बात होगी, बंगाल में निर्वस्त्र करके लड़कियों को घुमाया गया उसकी भी बात होगी। दो बिंदु जी सर। बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ़, जहां जहां भी हैवानियत या दरिंदगी भरी घटनाएं हुई है उसकी निंदा होनी चाहिए, उस पर चर्चा होनी चाहिए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन एक घटना को दूसरी घटना से तोलना और यह कहना कि तुम्हारे राज्य में इतनी बड़ी घटना हो गई, हमारे राज्य में जो घटना हुई अब उस पर पर्दा डाल दो, ये ठीक नहीं है। मणिपुर एक पूरा सूबा, एक पूरा राज्य जल रहा है, लाखों लोग बेघर हो गए, हजारों की आज जान पर बनाई है, कई 100 लोग मर गए। वहां की गवर्नर चिल्ला चिल्ला कर कह रही है मणिपुर जल रहा है, हमारे देश का एक अभिन्न अंग है, लेकिन उस पर चर्चा नहीं हो रही। और आपने एक अच्छा सवाल किया कि विपक्ष ये कह रहा है, इंडिया ग्रुप के लोग कह रहे हैं कि 267 में चर्चा हो और सरकार कह रही है 176 में चर्चा हो। इन दोनों में क्या फर्क है मैं बता दूं आपके दर्शकों के लिए, बहुत आवश्यक है जानना। 176 की जो चर्चा होती है वो मात्र 15-20 मिनट छोटी सी एक चर्चा होती है जिसमें लोग अपनी बात भी नहीं रख पाते हैं, विस्तार से चर्चा नहीं होती है, खाना पूर्ति होती है, एक थ्योरेटिकल एक्सरसाइज होती है जो कभी इस्तेमाल नहीं करी जाती। लेकिन 267 की जो चर्चा होती है वो एक व्यापक और गंभीर और लंबी लॉन्ग ड्यूरेशन चर्चा होती है। एक स्टेट हमारे देश का अभिन्न चल रहा है, चर्चा कराने से जो भी चर्चा होगी वो गंभीर ही होगी। लेकिन गंभीरता से मुझे याद आया संजय सिंह का निलंबन हो गया है। बीजेपी कह रही है कि वो प्रोटोकॉल को राज्यसभा में फॉलो नहीं कर रहे थे, बदतमीजी कर रहे थे, इसलिए ये सब कुछ हुआ है। इसमें आपका और विपक्षी पार्टियों का स्टैंड है कि ये गलत हुआ है। आपके साथी है संजय सिंह राज्यसभा में। देखिए मैं संजय सिंह जहां खड़े थे, मैं संजय सिंह से मात्र 2 मीटर पीछे खड़ा हुआ था। जी, क्या हुआ? संजय सिंह अपनी निर्धारित जगह पे खड़े होकर कह रहे थे कि मणिपुर पर बहस कराइए, मणिपुर पर बहस कराइए। जब 10-12 मिनट तक वो चेयर का ध्यान आकर्षित नहीं कर पाए और चेयर ने उनकी तरफ नहीं देखा तो संजय सिंह अपनी सीट छोड़कर आगे की तरफ गए हाथ जोड़ के निवेदन करने कि भाई मणिपुर पर बहस कराओ। लेकिन फिर भी उस समय जब चेयर का ध्यान आकर्षित करने में वो लगातार प्रयास कर रहे थे, उसी समय सत्ता पक्ष ने उनको सस्पेंड करने के लिए मोशन मूव किया और आनन फानन में उस मोशन को पास कर दिया गया। ऐसा लगा कि एक बहुत ही सुयोजित ढंग से, एक योजनाबद्ध तरीके से सत्ता पक्ष चाहता था
कि विपक्ष के आंकड़े कम हो, पर हर विपक्ष बार को उन्हीं सबक के साथ सिखाया क्यों जाए और ऐसा आम हो आदमी जाता है? पार्टी को खास करके सबक सिखाया जाए। पर हर बार उन्हीं के साथ ऐसा क्यों होता है? पिछली बारी भी हुआ था, इफ यू रिमेंबर इट राघव जी। जी, ये तो जो शख्स सस्पेंड करता है आपको उससे पूछना पड़ेगा। कौन है जो इनके खिलाफ मोशन मूव करता है? कौन है जो आम आदमी पार्टी को प्रताड़ित करना चाहता है? क्यों बीजेपी को आम आदमी पार्टी से इतना डर लगता है? क्यों केजरीवाल बीजेपी नेताओं के सपनों में भूत बनकर आते हैं, उन्हें डराते हैं? उन्हें क्यों डर लगता है आम आदमी पार्टी से, अरविंद केजरीवाल से? जी, क्यों केजरीवाल जी किसी के सपनों में भूत बन के आए? लेकिन एक सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपने भूत की बात करी। बीजेपी ने एक ट्वीट कराया और चुटकी लेते हुए बोला है कि आपकी फोटो को लगाकर कि झूठ बोले और काला कौवा काटे। उस पर आप कुछ कहना चाहते हैं? मैंने उस पर अभी ट्वीट करा है बीजेपी के उस ट्वीट पे, और कहा है, और मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं कि रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुकेगा दाना दुनका और कौवा मोती खाएगा। ये अभी तक सुना था, आज पहली बार देखा। लेकिन मैं एक लाइट हार्टेड वे में जरूर ये कह दूं कि मैं संसद परिसर के बाहर फोन पे बात कर रहा था और बहुत नजदीक से कौवा ऊपर से निकला और मैं झुक गया। वो कोई बहुत ही प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स वहां मौजूद थे जिन्होंने वो मोमेंट को कैप्चर कर लिया। पंजाब से अब राज्यसभा सांसद है। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस में फूट डाल दी है। कांग्रेस की सेंट्रल लीडरशिप तो आपके साथ है, यानी, और पंजाब की जो लीडरशिप है वो कह रही है, कई तरह के सवाल खड़े कर रही है। क्या आपको लगता है दिल्ली में भी एग्जैक्टली यही हाल है? क्या आप कहना चाहते हैं? देखिए, राज्य बात करने की बजाय और कौन से नेता ने क्या बयान दिया, मैं उसकी डिटेल में जाने के बजाय ये जरूर कहूंगा कि एक इंडिया नामक एक जो समूह बना है अमीश जी, इसके अंदर 3 म से शुरू होने वाले शब्दों को दरकिनार किया गया है। पहला है मतभेद, दूसरा है मनभेद और तीसरा है महत्वाकांक्षा। मनभेद, मतभेद और महत्वाकांक्षा रही होंगी, लेकिन इन सबको दरकिनार किया और एक बड़े लक्ष्य की ओर हम अग्रसर हैं। जाहिर सी बात है कि इन राज्यों में कई राजनीतिक दलों के बीच आपस में टकराव रहा है, चुनाव लड़े हैं और बड़ी मजबूती से एक दूसरे के खिलाफ लड़ाइयां लड़ी। लेकिन अभी भी लड़ रहे हैं। लेकिन जब देश पे आक्रमण होता है तो परिवार के तमाम लोग एकजुट हो जाते हैं। अगर परिवार पे हमला होता है, ये इंडिया रूपी हमारा परिवार है। दिल्ली का बिल आ रहा है सोमवार को, क्या तैयारी है? क्योंकि नंबर गेम में एनडीए बहुत आगे है, राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी। ये दिल्ली के 2 करोड़ लोगों का अपमान है और मैं आपको कहना चाहूंगा, सिर्फ दिल्ली के लोगों का या लोकतंत्र का अपमान नहीं है, देश के सुप्रीम कोर्ट का अपमान है, जिसके फैसले को, संवैधानिक पीठ के सर्वसम्मति के फैसले को 1 हफ्ते के भीतर पलटने का काम शायद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ। सारे लोग मिलकर अमीश भाई इस बिल के खिलाफ वोट देंगे, इस बिल को परास्त करेंगे और सारी पार्टियां और सारे लोग जो चाहते हैं कि देश में लोकतंत्र बचा रहे, संविधान की रक्षा हो, संघीय ढांचे की रक्षा हो, वो हमारे साथ खड़े हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज इस खास दिन पर जुड़ने के लिए। तब रुक कर लेते हैं, मेरे साथ डॉक्टर अजय आलोक हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अरुण राजभर हैं, टीम एनडीए का हिस्सा हैं, एसबीएसपी के प्रवक्ता नेता रोहन गुप्ता, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के राजकुमार भाटी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। तमाम लोगों का अभिनंदन है। मैं चर्चा की शुरुआत करता हूं आपसे डॉक्टर अजय आलोक। अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है आपके खिलाफ, 2018 में भी आया था, तब नरेंद्र मोदी ने शुभकामनाएं दी थी कि 2023 में लेके आइए, लेकिन मामला तो है, विपक्ष कह रहा है कि हमने मजबूर कर दिया मोदी को बोलने के लिए। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी के बारे में ये कहूंगा कि हर कोई मोदी ऐसे ही नहीं बन जाता है। देखिए कितनी दूर की सोच रखते थे। उन्होंने 2018 में ही अनाउंसमेंट कर दी थी कि चलिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप 2023 में फिर से प्रस्ताव लेके आइएगा। और देखिए आ गया। और 18 में जब प्रस्ताव लाए थे तो हम 282 से 303 गए थे। 23 में प्रस्ताव लाए हैं तो यकीन मानिए अमीश जी, देश की जनता इन पे और अविश्वास करेगी। अब मोदी जी पे विश्वास और बढ़ जाएगा और इस बार हमारी संख्या 350 अब क्रॉस कर जाएगी। इन्होंने तो हमें मौका दिया है। ये चर्चा, एक अविश्वास प्रस्ताव हमारे लिए बहुत बड़ा मौका है। ये जितनी बात बोलेंगे, लेकिन इन्होंने हमें मौका दिया है कि जब हम अपनी बात सदन में रखेंगे तो ये भाग नहीं सकते हैं, इनको सुनना पड़ेगा। वॉकआउट का ऑप्शन भी खत्म, इनको सुनना पड़ेगा। जब ये सुनेंगे तो ये समझेंगे कि सेल्फ गोल करना किसको कहते हैं, और सेल्फ गोल करने में तो ये माहिर हैं, उसमें कोई शक नहीं है, कोई शुभा नहीं है। जी,
और हम चाहते हैं कि स्पीकर साहब चर्चा करके जिस दिन को भी निर्धारण करें, पूरा का पूरा विपक्ष और ये सो कॉल INDIA, ये जो विघटनकारी संगठन है, ये बिल्कुल वहां रहे, क्योंकि इनकी सोच का इंडिया क्या है ये भी हम बताएंगे। इनकी सोच का इंडिया क्या है वो भी हम बताएंगे। रोहन गुप्ता, क्या आपको लगता है कि जैसा बीजेपी बार बार कह रही है कि सेल्फ गोल कर दिया है अविश्वास प्रस्ताव लाकर, नंबर गेम में आप पीछे हैं, और साथ ही साथ जब नो कॉन्फिडेंस मोशन पे बात होगी तो प्रधानमंत्री मोदी तो 360 डिग्री बोलेंगे, वो भ्रष्टाचार पे भी बोलेंगे, परिवार तंत्र पे भी बोलेंगे, और भी कई विषयों को छुएंगे। क्या आपको लगता है कि नंबर गेम में तो पीछे हैं, लेकिन प्रिसेप्शन में और बड़ा नुकसान हो जाएगा इससे? सवाल का जवाब सवाल तो नहीं हो सकता अमीश भाई। अगर आप सरकार में हैं, या तो आप शांति बहाल कीजिए, आपको देश की जनता ने वोट इसलिए दिया है कि आप वहां पे शांति बहाल करें, या तो देश को जवाब दें। दो में से एक चीज तो आपको करनी पड़ेगी। आपका अहंकार इतना बड़ा है, अभी भाजपा प्रवक्ता बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, जिस प्रकार का इनका जो अहंकार है, मुझे लगता है अब इसी अहंकार से इंडिया की लड़ाई होने जा रही है कि आप कितने अहंकार है। हम तो आपको मणिपुर पे स्टेटमेंट चाह रहे हैं, हमने क्या मांगा? आज जिस प्रधानमंत्री ने जब संसद का उद्घाटन किया, तब भी हमने कहा था कि इस बिल्डिंग का तो उद्घाटन हो रहा है, पर इसकी आत्मा प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी ने छीन ली है, और वही चीज उन्होंने साकार करके दिखाया। प्रधानमंत्री संसद के बाहर खड़े होकर 36 सेकंड के लिए मणिपुर के लिए बोल रहे हैं, पर संसद के अंदर आके बोलने की क्यों हिम्मत नहीं कर रहे हैं? ये क्या तरीका है? आप विरोध नहीं कर सकते हैं, आप सत्ता में हैं। अगर किसी ने सवाल आपको पूछा तो आपका सवाल का जवाब देना है। ये तो आपका अहंकार हुआ कि नहीं हम तो जवाब नहीं देंगे, आप इंडिया पे आक्षेप करेंगे। आपकी मजबूरी हो गई है कि मणिपुर का जवाब नहीं देने के लिए अब आप इंडिया के विरोध पे उतर आए। 40 सेकंड, डॉक्टर अजय आलोक, अहंकार है आप लोगों का। देखिए, चाय वाले को अहंकार नहीं होता, चाय वाले को अहंकार नहीं होता है, लेकिन जो राजशाही परिवार से आता है ना, अहंकार उसी को होता है। और राजशाही परिवार से इस देश में कौन आया है, कौन इस देश को अपनी जागीर समझता है? ये पूरा देश समझता है। ये कह रहे हैं इंडिया, INDIA, ये है इंडिया। हाँ, जहां पे इनके ये वीडियो देखिए, ये वीडियो सबके संज्ञान में है। ये आप केरल का वीडियो प्ले कर रहे हैं। ये ऑल इंडिया राहुल गांधी ने जिनके बारे में कहा था अपने मित्रों के बारे में कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लीग बिल्कुल सेकुलर पार्टी है। राहुल गांधी के मित्र के पार्टी के लोग हैं जो केरल में नारे लगा रहे हैं कि हिंदुओं को मस्जिद के सामने टांग देंगे, जिंदा जला देंगे, फांसी लगा देंगे हिंदुओं को। हलवा समझा हुआ है। ये है नया इंडिया, और ऐसे लोग ला रहे हैं अविश्वास प्रस्ताव। और कौन से पार्टी ला रही है अविश्वास प्रस्ताव? जो आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई हैं, बेल पे हैं, जेल में हैं, वो ला रहे हैं अविश्वास प्रस्ताव। और क्या है? तुष्टीकरण आपने देख लिया, मैंने वीडियो दिखाया, ये लोग पार्टी आप ला रहे हैं। जी, ये बड़ी खबर है इस समय। प्रेम शुक्ला ने ट्वीट भी करा इस वीडियो को, अमित मालवीय ने ट्वीट किया है, बीजेपी के कई नेताओं ने ट्वीट किया है। हिंदुओं को मंदिर के सामने फांसी पर लटकाएंगे और जिंदा जलाएंगे की धमकी दी गई है। यह धमकी दी है राहुल गांधी द्वारा गठित राजनीतिक अलायंस इंडिया के पार्टनर मुस्लिम लीग ने, यानी IUML ने ये कहा है। ये कल एक मणिपुर के विरोध में वहां पर एक केरल में एक रैली निकल रही थी जिसमें ये शब्द कहे गए हैं, और बड़े हार्ड हिटिंग शब्द हैं। रोहन गुप्ता, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? बीजेपी लगातार इस विषय को अब उठा रही है। क्या आपको लगता है कि ये इंडिया है, ये है INDIA इंडिया? प्रेम शुक्ला ने ट्वीट किया है, अमित मालवीय ने ट्वीट किया है इसको, और मुस्लिम लीग को सेकुलर पार्टी बोला था राहुल गांधी ने विदेश में। भाजपा देखिए, सुन लीजिए, भाजपा का काम है कि ऐसे इश्यूओं को इस प्रकार से वो करे, एक्सप्लॉइट करे। पर ये इशू नहीं है क्या? कांग्रेस पार्टी कभी भी इस प्रकार की राजनीति में नहीं मानती है। सुन लीजिए अमीश भाई, आपको मुझे मालूम था आप एग्रेसिव होंगे, मैं मेरा जवाब दे रहा हूं आपको। जी, आप सवाल पूछते तो जवाब तो सुनिए, बताइए ना, बात तो खत्म नहीं होने दे रहे हैं आप। मैं आपको यही कह रहा हूं, अगर किसी ने भी ये किया है, बिल्कुल ये नहीं होना चाहिए। ये यहां पे अगर नफरत की राजनीति कोई भी करता है, हम उसके खिलाफ खड़े हैं, और कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ हमेशा खड़ी रहेगी। हमारा जो भी गठबंधन है वो शांति के लिए है। अगर ये हुआ है तो इसका 100% एक्शन होना चाहिए, और मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अभी हमने बात की डिवाइड एंड रूल। जो भी आदमी ये करते हैं, वो भाजपा करती हो या कोई और पार्टी करती हो, हम उसकी निंदा करते हैं। हमारा काम है कि देश की राजनीति में एकता करके जो इशू लॉ एंड ऑर्डर के इशू है, शांति के इशू है, उसके ऊपर हम चर्चा करें। हम कब तक नफरत की बात डिबेट में करते रहेंगे? हम तो शांति की बात कर रहे हैं। मणिपुर में हम शांति की बात कर रहे हैं, या आप नफरती की बात हमारे सामने करें? इनका एग्जाम्पल तो देखिए।
अब ये एग्जांपल देना चाह रहे हैं क्योंकि जी, जी। मणिपुर जल रहा है, किसी ने केरल में ये कर दिया तो हम सही है, ये तो गलत चीज है ना। आप शांति की बात कीजिए, डिबेट में क्यों नफरत की बात करें? क्यों नफरतियों के किसी नफरत ने की नहीं उनकी करा बात ये बोलिए। आप किसी भी इंडियन नफरती के मुस्लिम पीछे लीग ने सुनिए, करा है, सुन जिसको लीजिए। सेक्युलर मैंने कह माना दिया जा रहा आमिश है। भाई, मैं उसके खिलाफ हूं। अगर कोई भी पार्टी ने ये किया है तो कांग्रेस ये पार्टी बड़ा उसके स्पष्ट खिलाफ है। point डॉक्टर number one। अजय आलोक Point कांग्रेस number के two, प्रवक्ता किसी ऑफिशियली पार्टी ऑन का- रिकॉर्ड कह किसी रहे पार्टी का- हैं हम उसके खिलाफ है, अगर जिसने करा है गलत करा है उस पर कार्रवाई हो। आप अब बोलिए कि मणिपुर केरल में में- गलत हुआ है? केरल में आप सरकार बोलिए। किसकी है? मणिपुर में आपकी केरल गलती में हुई है, सरकार मणिपुर किसकी में है? से? आप बताइए। केरल में अरे तो आप इन्हीं की बताइए मित्र ना। सीपीएम की ठीक है, सरकार है, डॉक्टर क्या अजय कार्रवाई आलोक की जवाब सरकार है दीजिए। अभी तक? अरे आपकी सरकार जो आप मणिपुर में किसकी सरकार है? मणिपुर केरल डबल में इंजन आप ही के सरकार मित्र है। सीपीएम की आपकी सरकार है ना, क्या कार्रवाई सहयोगी आपने की की अभी सरकार तक? नहीं है। कोई कार्रवाई आपकी- की, वो भी तो आपकी खुद की INDIA सरकार के है। सदस्य मणिपुर में हैं। क्या किया? मणिपुर वो में भी आपकी INDIA के सरकार है। सदस्य हैं ना। मणिपुर में आपकी सरकार है। हिंदुओं को मणिपुर जिंदा में जलाएंगे आपकी मंदिर के सरकार, आगे, खुद की फांसी सरकार है, लटकाएंगे डबल मंदिर इंजन के आगे। सरकार। ये है इसकी जवाब INDIA। दीजिए ना। अरे हिंदुओं को हिंदुस्तान में कोई हिंदुओं कुछ को नहीं कर जलाएंगे, सकता है। ये है ये भाजपा के INDIA। पहले हिंदू थे, करोड़ों नहीं, सालों से हिंदुस्तान हिंदू है। में हिंदुओं हिंदुओं को कोई जलाएंगे, कुछ नहीं फांसी कर लगाएंगे सकता है। मंदिरों के समझ आगे। गए? पहले आप ये है मणिपुर की बात INDIA कीजिए। का स्वरूप। मणिपुर की बात कीजिए और इस पे कुछ क्यों नहीं बोलेंगे, मणिपुर से राहुल दूर गांधी भाग रहे हैं? बोलेंगे नो। क्यों मणिपुर से दूर भाग रहे हैं? वो पूरी तरह से आप मणिपुर सेकुलर का है, जवाब दीजिए आप। क्योंकि उनके वोट आप से मणिपुर वायनाड का में जवाब जीतता है दीजिए। चुनाव। डबल इंजन सरकार अरे ये है लोग आपकी। इंडिया को बेच दोनों खाने इंजन वाले, फेल जलाने है। वाले लोग हैं, आपका क्या बात CM करेंगे? बोलता है कि हमारे ऊपर से बोलेंगे तो और मैं ये कहते हैं कि resignation मैं इसकी करूंगा। निंदा अरे करता हूं, शर्म मैं इसके कीजिए देश खिलाफ सामने। हूं। ये गठबंधन नफरत तोड़िए, फैलाना तब बंद खिलाफ है कीजिए। तो। ये सारे आप गठबंधन नफरती का तोड़िए, एक- नहीं एक- तो एक- देश के एक- सौ एक- करोड़ एक- हिंदुओं को एक- जवाब एक- देगी एक- कांग्रेस आप लोग एक- शांति एक से करके कर ही नहीं अजय कर आलोक और सकते। रोहन अरे गुप्ता पहले जी। आपकी सरकार देश के के 100 सामने करोड़ एक्शन हिंदू लीजिए। जवाब मांगते हैं कि क्या मंदिरों के आगे शर्म आनी फांसी चाहिए लगाया आपको। जाएगा हिंदुओं ये को? हिंदू मुसलमान क्या बंद कीजिए मंदिरों आप। के आगे जलाया हिंदुओं जाएगा को हिंदुओं मालूम है को? कैसे जवाब और कांग्रेस देना। पार्टी वैसे पार्टी आपके के साथ जैसे लोग गठबंधन नफरत करेगी? फैला रहे हैं। राहुल कहाँ है आप? गांधी कश्मीर गठबंधन पार्टी करके के हिंदू वायनाड नहीं में है वहां क्या? चुनाव क्या हुआ लड़ेंगे? वहां पे? आपकी डबल जवाब इंजन है है। वहां पे। हर जगह बोलेंगे डबल नहीं, इंजन है मुंह में आपकी। दही जम क्या गया। किया आपने? शर्म लेकिन नहीं लेकिन आती लेकिन आपको? इस पे अरे आपके मुंह में प्रतिक्रिया दही जम गया। राष्ट्रवाद भारती की भी जरूरी है। मणिपुर एक में सेकंड, डबल रोहन इंजन गुप्ता है। रोहन गुप्ता शर्म डॉक्टर आनी अजय चाहिए आलोक, आपको। ठीक है। ये नफरती लोग ठीक है, नफरत की पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, ये बात रोहन गुप्ता ने सही कही, और नफरत की पॉलिटिक्स अच्छी नहीं है। लेकिन ये जो तस्वीरें सामने आई हैं ये अपने आप में बहुत कुछ कह देती हैं। INDA का आप निर्माण कर रहे हैं, INDIA, इंडिया यानी आपका जो गठबंधन है उसका आपने निर्माण करा है। भारतीय जनता पार्टी ये क्या ऐसे ही इंडिया बनाना चाहते हैं जिसमें इस तरह की धमकीबाजी दी जाए? ये एक सवाल खड़ा हुआ है, बीजेपी ने सवाल खड़ा करा है। और दूसरा जो कि लार्जर सवाल है वो है जो नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के सामने यानी NDA के सामने नंबर गेम में बहुत पीछे है INDI आज की डेट के अंदर। INDIA नहीं, नो कॉन्फिडेंस मोशन पे बोलूं या उस पर आप पहले दोनों पे जवाब बोलिए, दूं? बोलिए। देखिए, पहली बात तो हमारी सोच तो स्पष्ट है। पूरे इंडिया में जितने भी पार्टी शामिल हैं, अगर इस तरह की बात कोई भी करता, हिंसा की बात करता, मार के टांगने की बात करता, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, वो दोषी है, अपराधी है, उसके खिलाफ अब मुकदमा दर्ज होकर तुरंत जेल में होना चाहिए। सरकार को उस पर संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन ये भी सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह की मैनिपुलेटिंग करने में, फर्जी वीडियो फैलाने में, फर्जी ये मुद्दे बनाते रहते हैं। अभी तो इसकी जांच होने दीजिए कि सच्चाई क्या है। मुस्लिम लीग और ने क्या बोला इसमें- कि हाँ हमारे यहाँ पे ये हम हुआ है, हम मेरे इसकी निंदा संज्ञान करते में हैं। नहीं है। अगर मुस्लिम लीग ने इनफैक्ट बोल दिया नहीं, है। अगर बोला है तो उस पर निश्चित तौर पे कार्रवाई होनी चाहिए। अरे इंडिया में ऐसे पार्टी को नहीं होना चाहिए जो हिंसा की बात करती हो। लेकिन मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि इंडिया पहले की तो एक अपने पार्टी का आपने INDIA बता से तो निकालिए। दिया। एनडीए में शामिल डॉक्टर अजय, एनडीए में शामिल भारतीय जनता पार्टी पहले के सहयोगी INDIA से तो निकालिए। ABVP के कार्यकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में मुख्यमंत्री के गृह जिले में एक यूनिवर्सिटी के अंदर जाकर VC की वो पिटाई की, गिरा के मारा, लात घूंसों से मारा, पुलिस बचाने आई तो इंस्पेक्टर को मारा, सब इंस्पेक्टर को मारा। क्या भारतीय जनता पार्टी ने मांग की कि उन हिंसक लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए? एनडीए में शामिल भारतीय जनता पार्टी के सांसद खुलेआम दिल्ली में खड़े होकर, देश की राजधानी में खड़े होकर एक समुदाय विशेष के खिलाफ जहर उगल रहे थे। क्या कोई कार्रवाई की गई? दूसरी बात, अब मैं आता हूं उस पर जो आपने संसद में जो नो कॉन्फिडेंस मोशन आ रहा है। अभी अजय आलोक जी कह रहे थे शुरुआत में कि हम बोलेंगे, इन्हें सुनना पड़ेगा, बैठ के सुनना पड़ेगा। यही तो हम चाह रहे थे, यही तो विपक्ष चाह रहा था कि मौनी बाबा बोलें, प्रधानमंत्री जी बोलें, जो हर विषय पे बोलते हैं। मनमोहन सिंह को बोल रहे हैं मणिपुर क्या? की हिंसा पे नहीं बोलते। अरे मनमोहन सिंह के डॉक्टर बारे में साहब बोल रहे इतना हैं। उत्तेजित मत अरे हुआ आपके करिए। सदस्य हैं आपको INDIA बहुत के। समय दिया गया है। डॉक्टर अजय, सुन लें कृपया। प्रोवाइड हिम कर्टसी ना उनको। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार 75 दिन होने के बावजूद मणिपुर की हिंसा पे एक शब्द नहीं बोले, और फिर 26 सेकंड बोले तो
उसमें भी राजस्थान और छत्तीसगढ़ जोड़ पर दिए। राजस्थान में नहीं हो रहा क्या? नहीं नहीं, लेकिन सवाल तो मणिपुर पे है। राजस्थान में नहीं हो रहा क्या? बिल्कुल, बंगाल में नहीं हो रहा हर क्या? प्रदेश में क्राइम हो रहा है। क्राइम पे हर प्रदेश में सवाल उठना चाहिए। लेकिन जो मणिपुर का विषय है वो तो आइसोलेट है। मणिपुर में तो चरम हुआ है। मणिपुर में तो जो हुआ वो ऐतिहासिक हुआ है। कितने लोग मारे गए हैं। सरकार डबल इंजन की सरकार है। एक सेकंड, मणिपुर में भी बीजेपी की सरकार है, सेंटर में भी। आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को बोलने के लिए आप नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आ रहे हो, इसमें हार और जीत का सवाल नहीं है। दैट्स द पॉइंट। नहीं, मैंने ये अगला सेंटेंस मैंने बोला नहीं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, दो उद्देश्य हमारे हैं। दो उद्देश्य हमारे हैं। क्या है? पहला उद्देश्य है कि संवैधानिक प्रावधानों का सदुपयोग करके प्रधानमंत्री को बोलने के लिए विवश करना, ठीक है। सरकार को जवाब देने के लिए विवश करना, ठीक है। उस पर बहस होगी खूब, दोनों पक्ष बोलेंगे, उनकी बातें आएंगी। नो कॉन्फिडेंस मोशन। दूसरा, हम ये भी चाहते हैं कि कितने सांसद ऐसे हैं जिनके अंदर आत्मा है, उनकी आत्मा जगती है या नहीं जगती है मणिपुर पे जो अन्याय हुआ है। 2024 से पहले ये 2024 से पहले आपके गठबंधन का भी बड़ा टेस्ट होगा। और दूसरी बात, एक चीज में और बोल नहीं, आपके गठबंधन का भी बड़ा टेस्ट होगा भाटी साहब। गठबंधन बिल्कुल एकजुट है। नहीं, मैं कह रहा हूं टेस्ट होगा उसका भी। संख्या का? हाँ, संख्या। नहीं, देखिए, संख्या तो जो हमारे पास है और उनके पास है वो सर्वविदित है, सबको जानकारी है। लेकिन हम ये उम्मीद करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए में शामिल अन्य दलों के सांसद, उनकी आत्मा जगती है नहीं जगती इतने बड़े अन्याय पे। बेटियों को नंगा करके घुमाया जा रहा, परेड की जा रही है, सरकार मौन है। You made your point. Dr. Ajay Lok, 40 सेकंड शार्प, देन राजभर साहब जी। मैं कह रहा हूं अद्भुत बात है। मतलब विनाश काले विपरीत बुद्धि जिसको कहते हैं, वही एकदम कहानी है। ये कह रहे प्रधानमंत्री को विवश करना चाहते हैं हम कि बोले वो। अर्जुन को उसके शत्रु चाहते हैं कि अर्जुन धनुष बाण चलाए। इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है? या ये विवश कर देंगे अर्जुन को बाण चढ़ाने के लिए, तो ठीक है। अर्जुन नहीं है, शिखंडी है जिन्हें आप अर्जुन बता रहे हैं। शिखंडी में वैसे एक मिनट खत्म कर लूं, एक मिनट खत्म कर लूं, और उसके बाद बोलिएगा। खत्म तो कर लूं। शिखंडी है। अरे भाटी साहब, खत्म तो कर लूं। डर रहे हैं, पीछे छिपे हुए हैं। अरे खत्म अर्जुन होते तो सामने इतने उतावले क्यों हो रहे हो? अर्जुन इतना, अरे इतने उतावले क्यों हो रहे हो? कौरवों की सेना, रुक जाओ भाई। अर्जुन का अपमान मत करिए आप नाम लेके। एक बात और की तुलना करके अमित शाह हमारे गृह मंत्री ने, एक मिनट, हमारे गृह मंत्री जी ने जब कल सदन ने बोला कि मैं सिर्फ मणिपुर पे बोलूंगा और किसी राज्य पे नहीं बोलूंगा, मैं सिर्फ मणिपुर पे जवाब दूंगा, किसी पे नहीं बोलूंगा, तब आप लोगों ने चर्चा क्यों नहीं की? उस वक्त कान में झिंगुर बोल रहे थे आपके, जो सुना नहीं आप लोगों ने। गृह मंत्री भागते हैं, चर्चा से भागते हैं, चर्चा से भागते हैं। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे गृह मंत्री जवाब देता है देश का। प्रधानमंत्री गृह मंत्री जवाब देता है। बयान दे, तो आप में तो संसदीय अकल भी नहीं है। अरे मैं एक सवाल, मैं आपको सलाह दूं, आपको मणिपुर पे चर्चा करनी चाहिए थी, उसके बाद लाता है विश्वास कि नहीं प्रधानमंत्री भी बोले। लेकिन आप लोगों में अकल कहां है? राहुल गांधी के दिमाग से चलोगे तो हो गया। INDIA झाल बजाइए, झाल ऐसे करके, समझे ना? राहुल गांधी की अकल से चलिए। अखिलेश यादव देखिएगा सबसे पहले गवाह है, जब जिसने इतना के बाद टूटा बीआरएस से मिलकर आ चुके हैं ना। नीतीश कुमार का बयान सुनिए ना आपने। दुर्योधन को ले लें, आज नीतीश कुमार का बयान सुना है कि नहीं? जिसने इतना अहंकार, राजनीति में अब मैं नाम लेने चाहता, आप भी नाराज हो जाओगे, अजय आलोक जी भी हो जाएंगे। आज सबसे ज्यादा अहंकार माननीय मोदी जी दिखा रहे हैं। अच्छा, इतिहास में किसका अहंकार रहा है? इतिहास में जिसने इतना अहंकार, किसका अहंकार रहा है? आपने कहा कि संसद में आपके पास संख्या नहीं है। नहीं, इतिहास में किसका अहंकार रहा है इतना? आपने बोला ना, आपने बोला कि अहंकार नहीं। रावण, दुर्योधन और कंस तीनों के अंदर इतना ही अहंकार था जी। और मैं एक बात और कह दूं, केवल आपने कहा आप द्वापर और त्रेता युग में जा रहे हैं, तो कलयुग की बात करूं। जब माता सीता का अपहरण करके रावण ले जा रहा था, जटायु ने बचाने का प्रयास किया, जटायु के पंख काट दिए, जटायु की हत्या हो गई। लेकिन आज जटायु को पूछते हैं लोग कि जटायु ने प्रयास तो किया सीता को बचाने का। तो हम सफल हुए नहीं, लेकिन राजकुमार भाटी, आपकी छाती फट रही है, जो कि मणिपुर में हो रहा है। और मैं वाकई इसकी बहुत तारीफ करना चाहता हूं कि आपकी छाती फट रही है, और देश का हर नागरिक इसे देखकर वाकई उसकी भी छाती फट रही होगी। लेकिन आपकी छाती तब क्यों नहीं फटी थी जब बंगाल में चुनावों के बाद वहां पर औरतों के साथ निर्मम कार्य हुए थे। और तो और
किसी की बूढ़ी मां को नहीं छोड़ा गया था, किसी की बहन को नहीं छोड़ा गया था, किसी की बेटी को नहीं छोड़ा गया था। पीछे की बात है, निर्वस्त्र करके बंगाल में बीजेपी की कार्यकर्ता को घुमाया गया। किसकी छाती फटी थी, उसका वीडियो सामने आया। किसकी छाती फटी थी? क्या किसी ने कुछ बोला था? इसलिए मेरी बात है कि मणिपुर में जो हुआ उससे ज्यादा निर्मम कुछ नहीं हो सकता, लेकिन बंगाल में जो हुआ था उसके ऊपर कोई कुछ क्यों नहीं बोला था? सिलेक्टिव अप्रोच ये होती है भाटी जी। क्या आपको लगता नहीं है कि अगर हम मणिपुर की बात कर रहे हैं तो बंगाल में जो हो रहा है, जो बंगाल में खेल हुआ, उसकी बात भी होनी चाहिए? क्यों नहीं होनी चाहिए उसकी बात? पॉइंट नंबर 2, आप कह रहे हैं कि आप ये बीजेपी की सरकार में अहंकार बहुत आ गया, अहंकार बहुत आ गया है। एक बात बताइए, नो कॉन्फिडेंस मोशन आप लेके आ रहे हैं, यानी विपक्ष लेके आ रहा है, स्वीकार कर लिया गया है। अब चर्चा होके सांसद जब तय करेंगे, यानी विपक्षी पार्टियां और सरकार जब तय करेगी तो इस पर चर्चा होनी शुरू हो जाएगी। नंबर आपके पास है नहीं, जो सत्य बात है, नंबर आपके पास है नहीं, लेकिन आप दिखाना क्या चाह रहे हैं कि हमने मोदी को मजबूर कर दिया। तो मोदी का टारगेट तो आपका है। इंडिया गठबंधन किसको बना? मोदी को हराने के लिए, और तो कुछ नहीं है इसका कारण, मोदी निकल जाए। इवन इसी गठबंधन के कई दलों ने बोला अगर बीजेपी भी है उसमें बीजेपी से भी मोदी बाहर हो जाते हैं तो हमें कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ तो सारी नरेंद्र मोदी से है। मजबूर किसी और बात के लिए नहीं जी, मजबूर इस बात के लिए कि पूरी दुनिया में भारत की बदनामी हो रही है कि भारत के अंदर इतनी शर्मनाक घटना हुई है और देश के प्रधानमंत्री मौन हैं। सरकार का पक्ष आए, सरकार जवाब दे कि वहां सरकार के संज्ञान में मणिपुर सरकार की देखरेख में हिंसा हो रही है, मणिपुर सरकार के इशारे पर मणिपुर की पुलिस मिली हुई है अपराधियों से, तो उसमें सरकार का क्या पक्ष है? ये बड़ा आरोप नहीं, तो सारी तमाम सुप्रीम कोर्ट तक संज्ञान ले रहे हैं कि गवर्नर कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक कह रहे हैं। जी जी, डॉक्टर अजय लो 10 सेकंड, देन रोहन गुप्ता, अनुराग राजभर। ओके, 30 सेकंड। भाटी जी को याद दिला दूं कि ये मुजफ्फरनगर कैराना का दंगा नहीं है जहां पे आजम खान खुलेआम मुसलमानों को समर्थन कर रहे थे, हिंदुओं को भगवा रहे थे, और अखिलेश यादव बैठ के सफाई में डांस फेस्टिवल देख रहे थे फिल्म कलाकारों का। ठीक है ना, हम अपनी जिम्मेदारी से सरकार वहां चला रहे हैं। 2 महीने से कोई हिंसा नहीं हो रही थी, वीडियो रिलीज करके फिर से माहौल खराब करने की कोशिश किसने की? कांग्रेस पार्टी ने और आप लोगों ने। आप लोगों की हिम्मत है कुछ कहने की? आप लोग के मुंह में दही जम जाता है राजस्थान पे, मुंह में दही जम जाता है छत्तीसगढ़ पे, बिहार में दलित को निर्वस्त्र करके घुमाया गया, तब नहीं कहा गया भाटी जी समधी की सरकार है ना, कैसे बोलिएगा? हैं, बंगाल में दीदी है ना, कैसे बोलिएगा? अरे मणिपुर में एथनिक क्लैशेस हो रहे हैं, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? पिछले 70-100 साल का इतिहास निकाल के देखिए, समझ में आ जाएगा। आप तो पढ़े लिखे आदमी हैं। मौनी बाबा प्रधानमंत्री मोदी को आप बोलिए ना कि मनमोहन सिंह पे दर्ज कर रहे हैं आप। कांग्रेस आपको पछती नहीं है। 70 साल पे नहीं डाली जा सकती। सेंटर में आपकी सरकार है, मणिपुर में आपका मुख्यमंत्री है, सेंट्रल फोर्सेस आपके जिम्मे है, स्टेट गवर्नमेंट आपके जिम्मे है, तो जिम्मेदारी आपकी तय होगी। मणिपुर में जिम्मेदारी आपकी भी बनती है। इसलिए मेरा कहना है कि जिम्मेदारी को समझे, हर व्यक्ति को, हर दल को अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए। अरुण राजभर लगातार वेट कर रहे हैं, उनके पास जाऊंगा, लेकिन पहले रोहन गुप्ता आपकी प्रतिक्रिया 30 सेकंड में। 30 सेकंड रोहन जी। रोहन गुप्ता जी। अमीश भाई देखिए, आपने आपके ही शो पे मैं था जब राज्यपाल का आपने एक्सक्लूसिव कोई चैनल पे नहीं दिया, उन्होंने अपनी विवशता व्यक्त की, उन्होंने कहा कि पुलिस इसके पीछे जिम्मेदार है, आपके सामने कहा। मैं और वो डिबेट में और आपने बड़ी बेबाक और जो जिस प्रकार से आपने सवाल पूछे उनको जवाब देने पड़े। अभी उन्होंने कहा कि अगर अर्जुन होते तो अर्जुन तो अपने परिवार के सदस्यों के लिए, उनके साथ धर्म के लिए लड़े थे। आपको नहीं लगता है कि मोदी जी का अगर इतना बड़ा कद है तो 2.5 महीने में वहां पर एक्शन हम क्या मांग रहे हैं? हम लोग, आपने कहा कि मोदी के खिलाफ, हम किसी के खिलाफ नहीं है। हम ये चाह रहे हैं कि देश का एक राज्य है मणिपुर, वहां पे शांति बहाल हो। उसके ऊपर आप विपक्ष के ऊपर आक्षेप कर रहे हैं, इतनी गंदी भाषा का ये अजय वाले प्रयोग कर रहे हैं। उनको शर्म आनी चाहिए, नए नए भाजपा में घुसे, इतनी नफरत ना फैलाएं, इतना हिंदू मुसलमान ना करें। जो भी देश को बांटने का काम करता है वो देश के खिलाफ है। हम इसी मुद्दे के साथ सहयोगी निकाल रहे हैं, तो नफरत मत फैलाइए। दूसरी चीज, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, अपने मुंह में गोल रखिए, बीच में मत बोलिए। अजय अलग चुप रहिए, आप चुप रहिए, बीच में मत बोलिए। ये बस बेशर्मी से बीच में मत बोलिए, आप बीच में मत बोलिए। अब इसमें इनको चुप रखिए तो मैं बात करूंगा। अजय लोग शांत हो जाइए, आपके सीएम का आपने अजय लोग शांत हो जाइए। ये तरीका नहीं, मैं इनके बीच में नहीं बोला था अमीश भाई, मैं इनके बीच में नहीं बोला था, मैं इनके बीच में नहीं बोला था अमीश भाई। इनको बोलिए मैनर से बात करे। अभी नए नए आए हैं, अपने मार्च इतने ना बढ़ाए, नहीं तो निष्कासित हो जाएंगे। थोड़ा सा अपने पे धैर्य रखिए, अपनी भाषा पे कंट्रोल रखिए। अरे छोड़िए, अपनी दुकान चलाने के लिए देश को मत नफरत फैलाइए, अपनी दुकान मत चलाइए, अपनी शालीनता को मत गवाइए, थोड़ी शर्म रखिए। जहां से आए थे वहां के लिए शर्म रखिए, इतनी बेशर्मी मत करिए। अरुण राजभर, 2018
2018 में नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था, नरेंद्र मोदी ने बोला था मैं शुभकामनाएं देता हूं। 2018 में नरेंद्र मोदी बोले थे मैं शुभकामनाएं देता हूं कि 2023 में भी आप अविश्वास प्रस्ताव जरूर लेके आए, और लगता है शुभकामनाएं स्वीकार भी हुई और अविश्वास प्रस्ताव आ भी रहा है। लेकिन नंबर गेम ऐसा है कि एनडीए का पलड़ा भारी नहीं है, बहुत भारी है, और विपक्ष की संख्या बहुत कम है। देखिए, विपक्ष का चाल, चरित्र और चेहरा दोनों हमेशा से उजागर होते जा रहे हैं। ये हताश है, निराश है, दिशा विहीन विपक्ष हो गया है। इनका INDI जो बना हुआ है, ये एक तरीके से ये मोदी जी के कामों से इतना नाखुश हैं, ये सत्ता पाने के लिए इतना बेचैन भारत बने हैं कि इनको सत्ता तो दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है, क्योंकि जनता का अविश्वास इनके ऊपर इतना पैदा हो गया है और एनडीए के साथ विश्वास इतना जम गया है कि ये अपने साथ जोड़ने के लिए इस तरह का विश्वास प्रस्ताव के अंदर ला रहे हैं। हाँ, मणिपुर की ज्यादा इनकी चिंता है, ज्यादा छाती फट रही है, तो बिहार पर भी छाती अगर पीट पीट कर बोलते, महाराष्ट्र पर भी, छत्तीसगढ़ पर भी बोलते, राजस्थान पर भी बोलते, तो मुझे लगता है कि नहीं, विपक्ष सब एक तरीके से सोच रहा है, सभी राज्यों के बारे में सोच रहा है। नहीं, मैं कह रहा हूं, नहीं, घटनाएं जब घटी थी, जब वहां विपक्ष की सरकार थी, तब वो नहीं बोले थे, लेकिन जब इनकी सरकारें नहीं रहती है तो इनकी छाती फटने लगती है, जब सरकार होती है तो खामोश हो जाते हैं। तो जिस तरीके से नो कॉन्फिडेंस मोशन पे, ये नो कॉन्फिडेंस मोशन पे आपको क्या लगता है? कहीं नो कॉन्फिडेंस मोशन को लेकर विपक्ष कह रहा है कि हमें पता है हम नंबर गेम में पीछे हैं, लेकिन ये एक संकेतिक है, उसको लेकर आपको क्या लगता है? आप तो नए नए अभी एनडीए में आए हैं। सिर्फ और सिर्फ सदन में बैठ करके ये चर्चा नहीं करना चाहते। अरे, हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी चर्चा कराना चाहते हैं और पूरे दमदारी से कह रहे हैं कि हम चर्चा करना चाहते हैं मणिपुर पर, आइए चर्चा करिए। ये भाग कौन रहा है? ये बाहर कमरे से निकल करके भाग कौन रहा है? ये विपक्ष भाग क्यों रहा था? ये बाहर दिखा कुछ और रहा है, अंदर दिखा कुछ और रहा है। जब अंदर बैठक करके इस पे चर्चा हो रही है, सर्वदलीय बैठक में हुई कि हम चर्चा करने को तैयार है, आप आइए बात करिए, और चिट्ठी भी लिखी जा रही है। माननीय अमित शाह जी ने दोनों सदन के जो विपक्ष के नेता हैं उनको चिट्ठी लिखा कि हम चर्चा करना। आखिर चर्चा करने से भाग क्यों रहा है? आप दोनों चेहरा मत लेके चलिए, एक चेहरा करिए कि नहीं, हाँ हम सकारात्मक चर्चा करना चाहते हैं और सकारात्मक दिशा में जाना चाहते हैं। लेकिन आपके पास समाजवादी पार्टी कह रही है, देखें जरा किसमें कितना है दम। राजकुमार भाटी आपके पुराने साथी हैं, ये नहीं, एक तो दम टूट जाएगा इनका। प्रकाश राजभर जी, ये 2024 से पहले अपना दम टूट जाएगा, इनका दम निकल जाएगा। उसके बाद ये राजभर साहब तो पहले ही हार गए। अच्छा, वो कह रहे हैं पहले ही हार जाएंगे तो फिर क्या दिखाई करेंगे? जब अविश्वास एक मनोबल तो टूट जाएगा, तय है। अगर ये नंबर गेम में आप पिछड़ जाते हैं तो मनोबल तो टूटेगा। राजकुमार भाटी, नहीं, नंबर गेम में अब ये तो रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा। हाँ, राजभर जी तो अभी 1 महीने पहले तक ये कह रहे थे कि देश का सबसे बड़का, 1 महीना हो गया इनको, सबसे बड़का झूठा नेता नरेंद्र मोदी, 1 महीना और हो गया उत्तर प्रदेश का सबसे बड़का झूठा योगी आदित्यनाथ। अब आपकी ये सोच बदल गई है, नहीं बदली है, ये और बता दें। देश की जनता ने इनको नकारा है। ओम प्रकाश राजभर जी की बात से सहमत हैं? ओम प्रकाश राजभर जी जो कह रहे थे देश का सबसे बड़का का जो ट्रेनिंग आप चल रहा है नरेंद्र मोदी, जब से आप देश का सबसे बड़का झूठा योगी आदित्यनाथ, आपका झूठी चल रहा है। पहले तो पीडीए बना रहे थे और सबसे ज्यादा पीडीए वालों का अत्याचार आपने किया है। ये सारे लोग अत्याचार सह करके छोड़ दिए आपका साथ। सारे पिछड़े तो हमारे साथ आ रहे हैं, इंडिया को आपका साथ छोड़ करके एनडीए को मजबूत करने के लिए आ रहे हैं। चिल्ला क्यों रहे हैं? इतनी छाती क्यों फट रही है? छोड़ देते हैं कि समाजवादी पार्टी टूटने वाली है, 40 विधायक संपर्क में है, ये शगुफा आप क्यों हर रोज छोड़ देते हैं, हर दूसरे दिन छोड़ देते हैं? देख नहीं रहे हैं, रोज उनके लोग छोड़ के चले आ रहे हैं। रोज एनडीए में रोज पिछड़े वर्ग के बड़े बड़े नेता शामिल हो रहे हैं। आखिर ये अपने लोगों को क्यों नहीं बचा रहे हैं? इसका मतलब कि इनसे विश्वास टूट चुका है। आप अविश्वास मोदी पे लेके आ रहे हैं, लेकिन आपके गठबंधन के लोग ही जा रहे हैं एनडीए के अंदर। आपके अपने नेता दारा सिंह चौहान ने छोड़ दिया। इस बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए और राजभर जी भी, इन्हें पता है कि जो पीडीए है, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक इस देश में सबसे ज्यादा दुखी है, सबसे ज्यादा उसका शोषण हुआ है इन 9 सालों में। सबसे ज्यादा उनके हक मारे गए हैं, नौकरियां मारी गई हैं। वो इन्हें सबक सिखा देंगे, इसलिए उनसे ज्यादा डरे हुए हैं। हर बार उन्हीं पर निशाना साधते हैं। राजभर रुकिए, क्योंकि सत्ता आपको नहीं मिल रही है इसलिए आप दुखी हैं। वो कह रहे हैं आपको लोगों को सत्ता नहीं मिल रही बस इसलिए दुखी है, जिस दिन सत्ता मिल जाएगी सब भूल जाएंगे आप इसीलिए एनडीए में चले गए कि आप दुखी थे सत्ता के। तो आपको लग रहा है एनडीए की सत्ता आ रही है? नहीं, आपको लग रहा है एनडीए की सत्ता? वर्तमान में तो एनडीए की है, वर्तमान में तो एनडीए की है। सत्ता से अलग होकर दुखी थे, इसीलिए एनडीए में गए हो। आपको लग रहा है आगे भी आपकी दिख रही है? आगे तो अमित जी 100 से नीचे आ रहा है एनडीए, 100 से नीचे आ रहा है एनडीए आ जाएगा। डॉक्टर ओके, बीजेपी के प्रवक्ता के पास जाना पड़ेगा। अजय आलोक, नंबर तो उस दिन पता लगेगा जिस दिन फाइनल रिजल्ट आएगा नो कॉन्फिडेंस मोशन का, लेकिन
राजकुमार भाटी और अरुण राजभर में एक, मैं इसको बोलूंगा कि एक तार्किक और सीधी बहस हुई, आपका रिएक्शन? देखिए अमिश, रिजल्ट तो पूरे देश को पता है, भाटी साहब को भी पता है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन का रिजल्ट क्या होने वाला है। सबसे बड़ी चुनौती इस INDIA के पास है जी। कि याद दिला देता हूं इन लोगों को ताकि अपना गणित ठीक कर लें कि 2018 में जब अविश्वास प्रस्ताव लाए थे तो हमारे खिलाफ 129 वोट पड़े थे। इस बार क्या 129 के आगे जाएगा या 129 के पीछे रहेगा? ये बता दीजिए, समाजवादी पार्टी वोटिंग करेगी? आज ये गारंटी कीजिए यहाँ पे समाजवादी पार्टी वोटिंग करेगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी तो गारंटी लिखवा के ले लो आप स्टाम्प पेपर पर, इससे ऊपर बयान आया है कि सीट शेयरिंग की गारंटी लिखवा के ले लो, सब गड़बड़ा जाएगा। 129 से ऊपर जाएंगे। डबल इंजन फ्लॉप हो चुका है। और एनडीए का नंबर आपको क्या लगता है? करेंगे ना खिलाफ में, और आपके जैसे लोग जो गए आप वोट करेंगे ना खिलाफ में, पिछली बार से ज्यादा होगा एनडीए, में वोट करेगी ना, पिछली बार से ज्यादा होगा एनडीए, यानी 2018 में जो अविश्वास प्रस्ताव आया था उससे ज्यादा हो जाएगा एनडीए। जब हम ज्यादा हो जाएंगे तो वो ज्यादा कहां हो जाएंगे? अच्छा, वो कम होंगे, घटेंगे। आप कह रहे 300 से कम हो जाएगा एनडीए। अमिश भाई इसका जवाब देना चाहूंगा मैं। एक सेकंड, रोहन गुप्ता, आपका नंबर क्या है? कितना नंबर विरोध में पड़ेगा नो कॉन्फिडेंस मोशन में? एनडीए कितना और INDIA यानी आपका गठबंधन कितना? इंडिया ही है, आप कितना भी अलग करें कुछ नहीं होगा। ये लोग हारेंगे बुरी तरह से। क्यों? अंतरात्मा जितनी भी महिला सांसद वहां पे है, मुझे विश्वास है ये जो चर्चा होगी, अमिश भाई आपने काफी सवाल घुमा फिरा के मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड करूंगा, जब देश की अंतरात्मा जागेगी, एक ऐसी सरकार जो अपने आप को डबल इंजन सरकार बोलती है, एक ऐसी पार्टी जो कहती है कि हम विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है, एक ऐसी पार्टी बोलती है कि जो हमारे बूथ तक हमारे कार्यकर्ता है, एक ऐसी पार्टी बोलती है कि हम महिला उत्पीड़न के लिए लड़ रहे हैं, आज उस पार्टी को जब संसद में अपनी विफलता के सामने जवाब देना पड़ेगा, काफी ऐसे सांसद होंगे जो आज भाजपा के साथ है, ये बड़ी लाइन ले रही है कांग्रेस कि नो कॉन्फिडेंस मोशन में नंबर बहुत बढ़ेगा विपक्ष देश का। को गुमराह कर रहे हैं। यानी ये कांग्रेस बहुत बड़ी लाइन ले रही है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन में विपक्ष का नंबर बहुत बढ़ जाएगा। अजय आलोक, लगता है इस बार कांग्रेस की तैयारी जोरदार है। अगर ये नंबर बढ़ जाता है और बड़ी संख्या में बढ़ जाता है तो फिर क्या होगा? 2024 से पहले सेमीफाइनल मार लें इसको? अमिश देखिए, एक शेर है गालिब का कि खुश रहने को ये ख्याल भी अच्छा है गालिब, तो ठीक है अपना खुशी में रहें, लेकिन कांग्रेस पार्टी मत भूलिए वो पार्टी आना है पड़ा ना मजबूरी जिसका में, मूलतः जन्म ही बोलना विदेशियों पड़ेगा ने ना किया था। प्रधानमंत्री को। ये अंग्रेजों की जो टूलकिट संसद वाली के बाहर पार्टी, बोल और रहे रोहन थे, गुप्ता ने अब जितने बोलना हमारे नाम पड़ेगा गिनाए ना, संसद के बिल्कुल बाहर सही गिनाए कि मजबूरी विश्व में की बोलना सबसे बड़ी पड़ेगा पार्टी आपको। राजकुमार भाटी की बारी आपको में बोलना पड़ेगा। अरुण राजभर भी आपके शांत है। अहंकार का चकनाचूर होने वाला डॉक्टर अजय आलोक 30 सेकंड आपको बोलना दिए। पड़ेगा। डॉक्टर अजय आलोक 30 सेकंड आपको दिए, करवाइए जरा। 30 सेकंड आपको दिए डॉक्टर अजय आलोक। रोहन गुप्ता ने हमारी पार्टी शांत के क्या, बारे में आपके जितना अहंकार बोला का जवाब बिल्कुल है सही ये। बोला कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी, महिला आप महिला सही बोला, सुरक्षा और यही महिला अहंकार अधिकारों के आपका। पूर्णतः और समर्पित इसीलिए पार्टी, हार रहे हैं। पिछड़ों और दलितों के लिए 2.5 लड़ने वाली महीने तक पार्टी, कुछ नहीं कर बिल्कुल पाए। सब सही ये बोला, लेकिन मजबूर अपनी पार्टी पार्टी है। के बारे में भूल ये गए भारत जिसका जलाओ जन्म पार्टी विदेशियों है। ने किया था, ये भाई जो को विदेशियों जलाओ के हाथ पार्टी में है। टूल किट थी। A.O. ह्यूम, कांग्रेस के फाउंडर, ये बेशरम अरे लोगों कैसी की पार्टी है, विश्व जिसको की मालूम नहीं इकलौती है देश पार्टी कैसे है चलता है। जिसका जन्म अरे छोड़िए विदेशियों आप, ने किया था। डबल आज इंजन, तक पूरे कौन विश्व सा में ऐसी डबल पार्टी इंजन? नहीं बनी, ये और डबल आज इंजन भी देश सोच की विदेशियों जनता को से ही कुचल मिलती डाला। है ये कि जनता भारत के ने लोकतंत्र में मणिपुर की खतरा है, जनता इसके को लिए कुचल जाके डाला। विदेशों से शर्म मदद आनी मांगते चाहिए हैं। आपको। इनकी सोच क्या है? ये तो इतनी एक्सपोज हो बेशर्मी चुके से हैं आप विवेक भारत बात की कर- जनता के सामने ढाई नंगे हो महीने चुके से हैं ये देश लोग, में क्या शांति बोलेंगे बहाल ये? कर पाए। लेकिन ये बोलेंगे क्या? और मैं ऑल बता रहा ऑडियोज हूं, डाउन, 49 ऑल ऑडियोज सांसद है ना, डाउन, एक सेकंड। 49 सांसद है ना, 24 में 40 नहीं मिलेंगे, रेजिग्नेशन भी नहीं लिया, ये अच्छा, आपकी हकीकत है। 24 में 40 आपको नहीं शर्म मिलेंगे। आनी चाहिए अच्छा, कि रोहन आप भी गुप्ता, आपका डॉक्टर CM अजय आलोक, बैठा मेरा हुआ है। निवेदन को अगर स्वीकार हिम्मत करें। है तो ऑल इंडिया जनता मुस्लिम बताएगी। पर्सनल लीग से अरे बोलिए जो भी गठबंधन जनता तोड़ेंगे। दिखाएगी आपको। राहुल गांधी वायनाड आपका नहीं जीत कर्नाटक पाएंगे। में हिम्मत जीरो है, हो गए। कर्नाटक में जीरो हो गए हिम्मत आप। है हिंदुओं को कर्नाटक फांसी में देने जीरो के का लिए हिम्मत जो है। पार्टी कहती हाँ, है मंदिरों के आगे कर्नाटक में जलाने के 24 लिए सीट मंदिरों कम के हो आगे गई। बोलिए ये तो आज ट्रेलर है। कि गठबंधन ये तोड़ेंगे ऑल ट्रेलर इंडिया है, मुस्लिम ट्रेलर। पर्सनल लीग से। कर्नाटक से शुरुआत हुई है, पूरे देश में ये जाएगी, फॉलो होगा। राहुल अजय बाबा, आलोक, शायद वायनाड आप से पार्टी कैसे बदल जीतेगा लेंगे भाई? तब तक, नहीं शायद आप जीतेगा ना पलटी राहुल मार बाबा लेंगे, वायनाड से। शायद तब तक आप अमेठी पलटी जाने मार की तो लेंगे। हिम्मत है नहीं, आपके अब तो सहन वापस। नहीं होगा, आपको तो अमेठी सत्ता जाने की चाहिए। तो हिम्मत तब है तक नहीं पलटी वापस। मार लेना आप, 5 साल के बाद पलटी अमेठी मार जाने लेना। की तो हिम्मत है अगले नहीं, साल वायनाड इधर आ भी जाना चला वापस। जाएगा मुस्लिम ये तो पर्सनल लीग आपकी के बारे में हकीकत है। बोलोगे तो। जी जी जी, वक्त है एक अंतराल का, लेकिन अंतराल के उस पार सीएनबीसी आवाज का टक्कर जारी है। तो आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का बुधवार यानी वेडनेसडे एडिशन। और अब नए भारत की आधुनिक झलक देखने के लिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज दिल्ली के प्रगति मैदान में नए आईटीपीओ कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कर दिया।
123 एकड़ में फैले इस पूरे परिसर की भव्यता दुनिया में अपना डंका बजाने के लिए तैयार है, क्योंकि यही वो कॉम्प्लेक्स है जहां सितंबर में G20 सम्मेलन के दौरान सभी राष्ट्र अध्यक्षों की बैठक होनी है। यानी G20 के प्रतिनिधि देश जब ITPO कॉम्प्लेक्स को देखेंगे तो उन्हें तेजी से उभरते भारत को और भारत की बढ़ती ताकत का अंदाजा दिखेगा, यानी हमारे देश की बढ़ती ताकत का अंदाजा देखने को मिलेगा, क्योंकि ITPO कॉम्प्लेक्स दुनिया के टॉप 10 कन्वेंशन कॉम्प्लेक्स में शामिल हो चुका है। यह सिडनी के ओपेरा हाउस से भी बड़ा है। ओपेरा हाउस में 5500 लोगों के बैठने की क्षमता है, जबकि ITPO कन्वेंशन सेंटर में के लेवल 3 में 7000 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके एम्पी थिएटर में 3000 लोगों के बैठने की सुविधा है। इसमें 5G इंटरनेट और 10G इंट्रानेट कनेक्टिविटी की भी सुविधा है। यहां 5500 से ज्यादा गाड़ियों की पार्किंग की सुविधा भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह इस कॉम्प्लेक्स में विधि विधान के साथ हवन और पूजन किया और श्रमिकों का सम्मान भी किया। यह मात्र एक कॉम्प्लेक्स नहीं है, बल्कि नए भारत का शक्ति प्रदर्शन भी है, क्योंकि इसमें भारत के पारंपरिक और आध्यात्मिक इतिहास के साथ साथ आधुनिकता का भी दर्शन होता है। इससे पहले हमने देश की नई संसद की तस्वीरें देखी, जिसे पवित्र सेंगोल की स्थापना और वैदिक मंत्रोच्चारण के बाद देश को समर्पित कर दिया गया। मोदी सरकार देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगातार और निरंतर काम कर रही है। बीते 9 साल में लगभग 50,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे का निर्माण हुआ है। यह खबर आपको कोई नहीं बताएगा। और एक्सप्रेस वे का जाल पूरे देश में फैलता जा रहा है। अटल टनल जैसे प्रोजेक्ट्स ने पहाड़ों पर यात्रा पहले के मुकाबले आसान कर दी है। आने वाले दिनों में आप अपनी गाड़ी से 24 घंटे में दिल्ली से मुंबई रोड ट्रिप करते हुए पहुंच जाएंगे, क्योंकि 1386 किलोमीटर लंबे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का काम पूरी रफ्तार के साथ चल रहा है। इतना ही नहीं, अगर आप हवाई सफर करना चाहते हैं तो इस सेक्टर में भी काफी काम हो रहा है। मोदी सरकार ने बीते 9 साल में 6 नए अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाए हैं। कई एयरपोर्ट्स का काम अभी भी चल रहा है। देश को आधुनिक बनाने के साथ साथ पौराणिक मान्यताओं वाले डेस्टिनेशंस पे भी अब पहले से ज्यादा चमक दिखाई देती है। बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर देख लीजिए। सावन का वक्त चल रहा है। अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का मंदिर बन रहा है। उज्जैन में महाकाल का भव्य कॉरिडोर तैयार हो रहा है, उसके राउंड 2 का काम चल रहा है। केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण का काम अंतिम दौर में पहुंच चुका है। बढ़ते भारत की गौरव गाथा की लिस्ट बहुत लंबी है। मेरा देश बदल रहा है, मेरा देश आगे बढ़ रहा है और अब हमारा लक्ष्य एक विकसित राष्ट्र का होना चाहिए। इसलिए यह खबर आप तक पहुंचनी जरूरी है। 140 करोड़ भारतीय मिलकर इस काम को भी अंजाम दे ही देंगे, यह मुझे पूरा विश्वास है। फिलहाल CNBC आवाज की टक्कर के आज के एडिशन में इतना ही। आप देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।